आपको जयपुर लेकर चलते हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री क्या कुछ बोल रहे हैं? भारत सरकार में हमारे केंद्रीय मंत्री सम्माननीय भूपेंद्र यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी विधायकगण, सभी मेरे प्रवासी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का राज्य की सुनहरी धरती की महक के लिए हमारे एक निमंत्रण पर देश विदेश से समिट में पधारे मेरे प्रवासी भाई बहनों का राजस्थान की 8 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपनी मातृभूमि के विकास की यात्रा में सहभागी बनने के लिए आप लंबी यात्रा करके यहां पहुंचे हैं, उसके लिए भी मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आपकी यह यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है, यह एक संकल्प के लिए की गई यात्रा है और हम सबका एक ही संकल्प है कि राजस्थान को विकसित राजस्थान, खुशहाल राजस्थान, उत्कृष्ट राजस्थान, देश का सिरमौर राजस्थान बनाने में हम सभी एक साथ जुटे, ये मेरी आपसे कल्पना है। मेरे सामने विराजमान अनेक भाई बहनों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। मेरी निवेश यात्रा के दौरान देश और विदेश में आपने मुझे जो स्नेह और समर्थन दिया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। आपने अपनी मेहनत, कर्मठता और लगन से देश दुनिया में जो प्रतिष्ठा कमाई है और अपनी सफलता से राजस्थान को गौरवान्वित किया है, उसे मैंने अपनी विभिन्न यात्राओं के दौरान महसूस किया है। राजस्थानियों की मीठी बोली और मनोहार की अलग ही पहचान है, वो आपने दुनिया में बिखेरने का काम किया है, इसलिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी दुनिया भर में फैला है। आपकी उपलब्धियां से सभी प्रदेशवासियों को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती है। प्रवासी राजस्थानियों के लिए हम आप तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हम प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक विशेष विभाग भी बना रहे हैं, जिससे कि वो विभाग पूरी तरह से हमारे प्रवासी भाइयों का ध्यान रखे। यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों के व्यवसायिक और सामाजिक प्रयासों में सहयोग आदान प्रदान करेगा और राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रवासी राजस्थानियों की विशेषज्ञता एवं संसाधनों का उपयोग भी करेगा। साथ ही हमारी सरकार ने राज्य में पहली बार हर साल प्रवासी राजस्थान सम्मान देने का निर्णय लिया है और मैं कहना चाहता हूं, ये जो आज का दिन है, ये 10 दिसंबर, ये ऐसा दिन है कि ये हमेशा ये प्रवासी राजस्थान दिवस के नाम से राजस्थान के अंदर जाना जाएगा। और ये प्रेरणा भी मुझे राजस्थानियों ने दी। मैं पिछले 17 नवंबर को जलगांव के एक कार्यक्रम में गया था। मुझे पता नहीं था वहां इतने हमारे मारवाड़ी भाई हैं। उन्होंने जो कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम के बाद उन्होंने एक संकल्प निभाया और मेरे से भी कहा कि यह 17 नवंबर हम जलगांव में हर साल प्रवासी राजस्थानी सकल समाज के द्वारा मनाएंगे और आपको 17 नवंबर को यहां आना है। उस दिन उन्होंने उस जलगांव में 17 नवंबर को प्रवासी कार्यक्रम का नाम उन्होंने दिया है। और आज मैं हमारे देश और विदेश से जो हमारे मारवाड़ी भाई हैं, ये 10 दिसंबर हमेशा प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप सभी को आमंत्रित किया जाएगा, आपकी उपस्थिति भी उसमें होगी।
राजस्थान में रहने वाले आपके परिवारों को यदि किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उसके लिए हर जिले में सिंगल पॉइंट कांटेक्ट बनाया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं हो। मुझे विश्वास है कि इन प्रयासों से हमारे प्रवासी भाई बहनों को अपनी मातृभूमि से और अधिक मजबूती से जोड़ा जाए। आज इस प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव में हम सब एक साझा संकल्प और साझी सोच के साथ एकजुट हुए हैं। हम अब सबको मिलकर राजस्थान को एक अग्रणी और आर्थिक शक्ति बनाना चाहते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इस प्रगति में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी सलाह, आपके अनुभव, आपके निवेश और आपके योगदान से हमारा राज्य समृद्ध दुनिया के मानचित्र पर प्रमुख स्थान पा सकता है। हमारी 8 करोड़ की आबादी उत्पादकों और सेवाओं के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध करवा रही है। यह आबादी उद्योगों के लिए कुशल श्रम शक्ति का स्रोत भी बन रही है। राजस्थान का उत्तर और पश्चिम भारत के प्रमुख बाजारों में सीधा जुड़ाव रहा है। हाईवे का तीसरा एवं रेलवे का 5वां सबसे बड़ा नेटवर्क, 7 प्रमुख हवाई अड्डे और दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान को परिवहन के लिए अत्यंत सुविधाजनक स्थान बनाते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अब बड़े अवसरों की भूमि बन रहा है। आज इस अवसर पर मैं सभी को यकीन दिलाता हूं कि हम राज्य की अर्थव्यवस्था को 5 साल में दोगुना मतलब $350 बिलियन करने का संकल्प लेकर पूरी तेजी से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में संभावनाएं अपार हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं राजस्थान में अक्षय ऊर्जा में अग्रणी और सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन की अनुकूल स्थितियां हैं। यहाँ प्रचुर मात्रा में भूमि उपलब्ध होने के साथ ही वर्ष के 365 दिन सूर्य की कृपा भी हमारे पास रहती है, इसलिए हम इसमें भी बहुत आगे बढ़ेंगे। राज्य में हम अक्षय ऊर्जा उत्पादन को वर्तमान 30 गीगावाट को आगामी 4 वर्षों में बढ़ाकर 125 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रयास कर रहे हैं। इस क्षेत्र में निवेश से एक तरफ पर्यावरण को फायदा होगा, वहीं दूसरी ओर लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से भी एक ऐसा राज्य है जहां राजस्थान का हर कोना अपनी समृद्धि, धरोहर, प्रकृति, संस्कृति, विविधताओं का दर्शन करवाता है। यहाँ वाइल्ड लाइफ, वेलनेस, वेडिंग एवं धार्मिक पर्यटन के बढ़ने के कारण होटलों की मांग तेजी से बढ़ रही है। तो राइजिंग राजस्थान के समिट के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को आप सुन रहे थे और आप खबरों में आगे बढ़ते हुए अलवर